किसान को अगर किसी फसल का ऐसा बीज मिल जाए जो उसको ज्यादा समय तक उत्पादन भी दे और उसमें कोई रोग ना लगे, तो निश्चित रूप से इससे किसान की लागत कम होगी और उसकी आमदनी जो है वो भी बढ़ जाएगी। आज हम आपको लेके पहुंचे हैं इटावा के नावली गांव में और यहाँ पर आपको मिलवाएंगे एक ऐसे युवा किसान से जो टिश्यू कल्चर तकनीक से आलू के बीज तैयार कर रहे हैं। इससे किसानों को किस तरह फायदा हो रहा है ये भी इनसे जानेंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं शिवम तिवारी से। बहुत बहुत स्वागत है शिवम आपका। हम टिश्यू कल्चर तकनीक से आलू उत्पादन करते हैं। जैसे कि हम प्लांट लाते हैं CPRI शिमला से, वो मार्च में लेके आते हैं। उसका मल्टीप्लिकेशन चलता है 6-7 महीने तक, अक्टूबर तक। उसके बाद लगभग 1-2 लाख प्लांट हम मल्टीप्लाई अपना कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम उसको नेट हाउस में लगाते हैं। एक उससे जो कंद निकलता है, फरवरी में हार्वेस्टिंग होती है, उससे ट्यूबर निकलता है, वो हम फिर ओपन फील्ड में लगाते हैं। जनरेशन 1 उसको बोलते हैं। उसके बाद फिर दोबारा हम जैसे नेक्स्ट लाएँ उसको जनरेशन 2 बोलते हैं। ऐसे जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, बीडर, F1, F2 ऐसे करके जनरेशन चलती है। तो हम किसान को क्या है, जैसे कोई नई वैरायटी आई है तो उसको हम कम समय में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और कम टाइम में। तो किसान को भी क्या है, जैसे नई वैरायटी मिल गई और इसका हम जैसे G1 G2 का सीड देते हैं तो क्या है, किसान को लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं उस सीड को। G1 लिया तो वो अपना F1 F2 अपना तक यूज़ कर सकता है 4-5 साल तक। और कोई जैसे किसान कहीं से हॉर्टिकल्चर या वैसे सीड ले तो वो फाउंडेशन मिलता है तो वो कम टाइम तक चलता है, 1-2 साल चल पाएगा। और ये जनरेशन वाइज का सीड होता है, ये लंबे टाइम तक चलता है 4-5 साल तक। तो यह किसान एक बार सीड ले ले तो अपना 4-5 साल यूज़ कर सकता है इस सीड को। यानी उससे उसकी लागत भी कम हो जाएगी और लागत भी कम होगी और इससे ईल्ड भी बढ़ेगी किसान की। जैसे जनरेशन वाइज करेंगे तो इसमें क्या है, वायरस फ्री होता है, कोई डिजीज़ नहीं होता है जनरेशन वाइज सीड में। टिश्यू कल्चर तकनीक के बारे में भी शिवम बताएंगे आपकी कैसे ये तकनीक काम करती है, किस तरह से बीज तैयार किया जाता है। इस तकनीक से हम, वही मैंने बताया, प्लांट हम लाते हैं CPRI से, फिर वो लैब में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक कोई वैरायटी, हर 5-6 वैरायटी का मैं प्लांट लाया तो एक वैरायटी से 20,000 प्लांट बने, तो वो हमने लगाया, फिर वही मल्टीप्लाई किया, वही प्रोसेस है, ख़त्म हो जाएगा सीड। हम इस समय शिवम के साथ पहुंच चुके हैं उस लैब में जहां पर आलू के बीज को टिश्यू कल्चर तकनीक के माध्यम से तैयार किया जाता है। शिवम, इस लैब में किस तरह से आप काम करते हैं, ये जो बॉटल्स हैं इसके बारे में बताइए। ये मेनली हम प्लांट लाते हैं CPRI शिमला से। हर वैरायटी की एक एक ट्यूब आती है। जैसे ये कुफरी लोहित है, फ्राइओम है, सूर्या है, किरण है, ऐसी हम अलग अलग प्रजातियों की ट्यूब लाते हैं CPRI शिमला से। फिर इसको हम लैब में मल्टीप्लाई करते हैं कल्चरिंग रूम में। जैसे एक प्लांट लाए, उससे मार्च में जैसे प्लांट लाए हम, फिर उसको मैंने एक प्लांट से 20 प्लांट बने, फिर 20 से फिर कटिंग हुई 20 दिन के अंतराल में, 20 से 100 बने। ऐसी मतलब ये अक्टूबर तक प्रोसेस चलता रहता है मल्टीप्लाई का। 20-25 दिन के अंतराल में ये मल्टीप्लाई होता है। और इसको हम जब प्लांट मल्टीप्लाई हो जाता है कल्चरिंग रूम में, फिर उसके बाद हम इसको ग्रोथ रूम में रखते हैं, जो कि ये CC में रखते हैं। इनमें हम केमिकल मिलाते हैं, जैसे जो मीडिया बोलते हैं, जो बनावटी मिट्टी होती है, जो मिट्टी में तत्व होते हैं, वही हम केमिकल में मिला के इसको ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। फिर इसको हम लगभग 16-17 घंटे लाइट देते हैं इसको, और 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर पे इसको हम रखते हैं। फ़ायदा क्या होता है इस तरह से जो हम टिश्यू कल्चर तकनीक से जब बीज तैयार करते हैं, इसका फ़ायदा किस तरह मिलता है। से हम, और कोई प्रोसेस होता है, जैसे बीज तैयार करना है तो हम आलू लाए 10 कुंटल, फिर हमने उससे मल्टीप्लाई किया खेत में, फिर दूसरी साल, ऐसे टाइम लगता है काफ़ी। इससे क्या है, हम जैसे CPRI शिमला से एक ट्यूब ले आए, उसी से मैंने लगभग 10-20 हज़ार प्लांट, 1 लाख तक प्लांट हमने अपने तैयार कर लिए, और वो हमने नेट हाउस में लगाए। तो उससे क्या है, जल्दी प्रोसेस, मतलब बीज तैयार हो जाता है, और वायरस फ्री, डिजीज़ फ्री हमें बीज मिलता है। इसको हम जब प्लांट लाते हैं तो हम सबसे पहले, कटिंग से पहले हम इसमें UV रेज स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया कुछ भी है, लगभग आधा घंटे टाइम देते हैं, UV रेज चलती रहती है। उसके आधा घंटे बाद हम फिर 15 मिनट का रेस्ट देके UV रेज बंद करने के बाद उसके बाद हम कल्चरिंग इसमें स्टार्ट करते हैं। जो भी हम प्लांट लाते हैं और जो भी मल्टीप्लाई होता है, जैसे ग्रोथ रूम में प्लांट है, वहाँ से प्लांट लेके फिर इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। और जो इसके ये टूल्स हैं, इसको हम पहले, इसमें ये एक हीटर लगा हुआ है, पहले तो हम इसको जो ऑटोक्लेव है उसमें पहले कर लेते हैं। उसके बाद हम कल्चरिंग करते हैं। ये सब जितना भी इसका ये कांच का ये है, जिसमें मतलब ये टूल्स रखे हैं, और सब इसको पहले हम ऑटोक्लेव करते हैं, उसके बाद हम कल्चरिंग करते हैं स्टार्ट। ये जैसे OT होता है ना,
ऑपरेशन थिएटर वैसे ही सेम होता है, जैसे ऑपरेशन होता है वैसे ही यहाँ पे ऑपरेशन टाइप की होता है प्लांट। पौधों का ऑपरेशन। हाँ हाँ, मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे तभी साफ़ सफाई का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। फायदा क्या है टिश्यू कल्चर के माध्यम से जो बीज तैयार हो रहा है, और जो बिना टिश्यू कल्चर के माध्यम से कितने फायदे हैं, इसके क्या फायदे हैं? नहीं, मेनली अब ज़्यादातर तो सीड जो कंपनियां ही बना रही हैं, CPRI भी बना रहा है, तो वो टिश्यू कल्चर प्रोसेस से बना रहे हैं। इस प्रोसेस में क्या है, हम कम समय में, कम टाइम में और कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा सीड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वायरस फ्री, डिजीज़ फ्री, और इसका प्लांट भी हेल्दी रहता है। और वैसे हम जब जो नॉर्मली पुराने तरीके से सीड तैयार करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। एक बात आपने कही, देखिए किसान के सामने एक बड़ी समस्या आती है फसल में रोग की, उसी के लिए उसे कीटनाशक भी डालने पड़ते हैं। तो क्या अगर टिश्यू कल्चर से, जिस तकनीक से आप लोग तैयार कर रहे हैं बीज, अगर इसको लगाएंगे तो क्या इससे बचा जा सकता है? देखो, रोग तो इसमें आएगा क्योंकि वो नेचुरली है, लेकिन इसमें ये है, मेन आलू में डिजीज़ नहीं आएगा। जब बीमारी नहीं आएगी तो ऑटोमेटिक ईल्ड आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। जब आपको बीज मतलब ऐसा, आपने बोला कि रोग आएगा, डिजीज नहीं आएगा। रोग डिजीज तो देखो, इसको थोड़ा आप क्लियर कीजिए। रोग मतलब ये होता है, जैसे कोई ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, वो तो आपके नेचुरल वाइज से मौसम के तरह है, ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो वो ब्लाइट लाइट तो वो आएगी। लेकिन वायरस का हम बोल रहे हैं, मेन प्रॉब्लम है आलू में वायरस की। अगर वायरस होगा आलू में तो आपकी ऑटोमेटिक ईल्ड आधी रह जाएगी। आपके माध्यम से जो उनको बीज मिल रहा है और जो बाजार से किसान एक बीज लेता है, उसके अंतर को एक बार फिर से आप बताइएगा कि क्या उन दोनों में अंतर है, किसान के लिए किस तरह से फायदा है? बाजार से जो किसान बीज ला रहा है वो मेरे हिसाब से फाउंडेशन या F1 F2 मिलता होगा, और जो हम ये बीज दे रहे हैं वो G1 G2 दे रहे हैं, और G0 भी दे रहे हैं, क्योंकि फाउंडेशन आपको लगभग G1 से लेके आपको फाउंडेशन 4 साल का टाइम लगेगा। तो आपको 4 साल पहले का बीज मिल रहा है, तो अमूमन बात है उसमें किसान को फ़ायदा होगा और वो लंबे टाइम तक किसान का चलेगा। G1 जैसे मेरे से ले रहा वो, तो वो 4-5 साल यूज़ करेगा, तब जाके F1 F2 आपका सर्टिफाइड बनेगा जाके। और इसमें क्या है, आपका जैसे F1 F2 ले रहा है तो वो 1-2 साल यूज़ कर पाएगा स्टार्ट। कितने किसान जुड़े हैं आपसे? अभी तो लगभग 210 किसान हैं। वो आपके साथ जुड़े हैं, उनके यहाँ भी आप? हुए हैं, उनको हम सीड देते हैं, मल्टीप्लाई कराते, क्योंकि हम सबकी पूर्ति तो कर नहीं सकते, इतना मल्टीप्लाई भी नहीं। तो क्या है, किसान जैसे कंपनी को चाहिए फ्रेंच फ्राइज़ के लिए, तो हमने किसान को, जैसे बदायूं हुआ, चंदौसी, अलग अलग एरिया है, मेरठ, अलग अलग जगह, वहाँ किसान से बोला कि आप लगाओ, हम आपका सीधा कंपनी को देंगे। ये प्रोसेस, जैसे मार्केट में आलू अभी 1000 रुपये चल रहा, तो किसान से हमने 1200-1300 रुपये में ले लिया, तो किसान को भी 200-300 रुपये प्लस मिला, तो उनका ही प्रॉफिट हुआ। और उधर कंपनी को भी आलू की डिमांड है फ्रेंच फ्राइज़ की, तो उसको भी पहुंच गया। ये जो आप कर रहे हो जिस तरह से, तो यानी किसानों को भी सीधे दे रहे हो। हाँ। अगर हम एनुअल बात करें इससे इनकम की, टर्नओवर की, तो वो क्या होगा? इनकम आलू में तो देखो अप डाउन रहता है, कोई स्थिर नहीं रहता रेट। टर्नओवर कितना होगा? फिर भी 1 करोड़ 1.5 ऐसे ही समथिंग। नौकरी कर रहे हो तो इतना हो रहा होता, लगता है कि इतने कम समय की नौकरी की 2019 में हुआ, तो क्या लगता है कि नौकरी से बेहतर है ये? हाँ, नौकरी से बेहतर है, क्योंकि इसमें कोई एक तो टाइम का वो नहीं है, जब आपका मन करे। जैसे मैंने बताया, लैब में तो आप नाइट में चाहो नाइट में काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नौकरी में शायद इतना नहीं मिलता, 15 लाख रुपए, 20, अमूमन ज़्यादा 30-35। इसमें क्या है, हम केवल आलू से ही इतना कर रहे हैं, और दूसरी फसल भी ले सकते हैं, क्योंकि ये तो 3 महीने की फसल का रेट वो मैंने आपको टर्न होता है। बाकी धान भी लगाते हैं और भी फसल, तो इसमें ठीक है। तो आपने यहाँ पर सुना शिवम तिवारी को, जो टिश्यू कल्चर तकनीक से आलू के बीज तैयार कर रहे हैं, और उनके इस काम से किसानों को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि वो किसानों को जो बीज उपलब्ध कराते हैं, अन्य जगह से जो किसान बीज लेके आता है आलू का, उससे लगभग 3-4 साल पहले ही वो उपलब्ध हो जाता है। जाहिर है उससे लागत कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, ये जो बीज होगा ये वायरस फ्री होगा, यानी इसमें जो कुछ ऐसे रोग हैं जो आमतौर पर लगते ही हैं मौसम की वजह से, वो तो एक अलग बात, लेकिन पहले से जो वायरस जिससे आलू की फसल खराब हो सकती है, उससे भी बचत होती है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।